साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। मैं नीतन सिंह परमार भारत प्रस्तुत हूँ कुछ चुनिंदा कवियों एवं कवियत्रियों के साथ में, जिनकी रचनाएं अब आप हमारे साथ सुनेंगे। आज के रचनाकार इस प्रकार हैं: कुमारी अदिति अग्रवाल, छतरपुर मध्य प्रदेश से; डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद, वाराणसी उत्तर प्रदेश से; आदरणीय हरिशंकर जोशी संतू जी, छतरपुर मध्य प्रदेश से; आदरणीय महेश सोनी जी, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से। तमाम सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं अब पुकार रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ कुमारी अदिति अग्रवाल जी को कि आप आएं, माँ शारदे, माँ वीणावाणी की वंदना भी करें और साथ ही अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय कुमारी अदिति अग्रवाल जी का। इन पंक्तियों के साथ कि मैं अपनी आज की मेहनत से स्वर्णिम कल निकालूंगा, मैं अपनी आज की मेहनत से स्वर्णिम कल निकालूंगा, समस्या हो विकट कितनी मैं उसका हल निकालूंगा। अगर पानी को छूने से समंदर भी मना कर दे तो चट्टानों की छाती चीर गंगा जल निकालूंगा, चट्टानों की छाती चीर गंगा जल निकालूंगा। स्वागत है कुमारी अदिति अग्रवाल जी का, छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अदिति अग्रवाल, छतरपुर मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें से पहली रचना मेरी एक सरस्वती वंदना है। सुनिएगा। हे सरस्वती हे मात शारदा, हे सरस्वती हे मात शारदा, हम तेरे ही गुण गाएं, ले लो हमको अपनी शरण में, हम वंदन करने आए। हे सरस्वती हे मात शारदा, हे श्वेत वर्ण तू प्रखर पुंज तू, बुद्धि प्रखर बना देना, अज्ञानी बालक हैं हम प्रतिभा का राग जगा देना। हे सरस्वती हे मात शारदा, हम तेरे ही गुण गाएं, ले लो हमको अपनी शरण में, हम वंदन करने आए। अभिलाषाएं भक्ति के संग सब कुछ अर्पण करने आए, अभिलाषाएं भक्ति के संग सब कुछ अर्पण करने आए। वाणी विद्या शक्ति पाकर जीवन में कुछ कर पाए, सत्यवान हम धीर बने एक अलंकार से बन जाए। हे सरस्वती हे मात शारदा, हम तेरे ही गुण गाएं। हे सरस्वती हे मात शारदा, हम तेरे ही गुण गाएं, ले लो हमको अपनी शरण में, हम वंदन करने आए। अगली रचना मेरी है। एक स्त्री के जीवन में बहुत सारे आदर्श और मर्यादाएं होती हैं, लेकिन एक मर्यादित स्त्री, एक पतिव्रता स्त्री, एक पुरुष भी राम जैसा चाहती है जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो उस पे मेरी एक रचना है। मैं सीता बन जाऊंगी तुम राम मेरे बन पाओगे, मैं सीता बन जाऊंगी तुम राम मेरे बन पाओगे, हर जीव जंतु से, हर जड़ चेतन से, हर पशु पक्षी आदि पुरुष से क्या मेरा पता लगाओगे। मैं सीता बन जाऊंगी तुम राम मेरे बन पाओगे, हर क्षण क्षण में, हर कण कण में, हर सांस शब्द और स्वर में ध्यान तुम्हारा ही मैं करूंगी। क्या मेरी खबर लेने को हनुमान को ही पहुंचाओगे। मैं तो सीता बन जाऊंगी तुम राम मेरे बन पाओगे। जब रावण जैसा दानव होगा हर दिशा जल ही जल होगा, जब आगे कोई पथ ना होगा तुम सेतु स्वयं बनाओगे। मैं सीता बन जाऊंगी तुम राम मेरे बन पाओगे। जन जन तुम पर मोहित होंगे, राजपाट विश्राम भी होगा, लेकिन सीता की चाहत में क्या मीलों चल कर आओगे।
क्या मर्यादा पुरुषोत्तम, राम मेरे बन पाओगे, मैं तो सीता बन जाऊंगी, तुम राम मेरे बन पाओगे। धन्यवाद। अगली रचना मेरी है कि हाँ, हम सभी कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम बचपन से दूर कभी नहीं होते, बचपन हमारे साथ हमेशा होता है। तो मेरी अगली रचना है बचपन, जिसका शीर्षक है, कविता सुनिएगा। मेरे यूं ही साथ रहो तुम, मेरे यूं ही साथ रहो तुम, कितना अच्छा लगता है, खिला खिला सा हो जाता मन, उजियारे से भर जाता तन, बड़ बोली चिड़िया सी चहकूं, तितली बन फिर मैं उड़ जाऊं, तेरी बाहों का झूला अच्छा लगता है, मेरे यूं ही साथ रहो तुम, कितना अच्छा लगता है। कभी पतंग से पेच लड़ाऊं, कभी कागज की नाव बनाऊं, आँख में चोली खेलूं तुम संग, फिर तुम्हें चढ़ाना अच्छा लगता है, मेरे यूं ही साथ रहो तुम, कितना अच्छा लगता है। उंगली पकड़ घूमने जाते, खट्टी मीठी चीज़ें खाते, नींद ना आती जो रातों में, लोरी सुन हम सो जाते, फिर खजूर सी चोटी बनाकर और बारिश में खूब नहाते, तेरा मेरा रिश्ता जैसे टॉम एंड जेरी सा लगता है, ये बचपन का दौर हमें तो एक सपना सा लगता है, मेरे यूं ही साथ रहो तुम, कितना अच्छा लगता है, मेरे यूं ही साथ रहो तुम, कितना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना मैं सुनाऊंगी आप सभी को। जीवन में हमें कुछ भी हासिल करने के लिए उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है, और इसी उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास को भरती हुई मेरी एक कविता है, जिसका शीर्षक है कालजयी। तो सुनिएगा। चक्रव्यूह को तोड़ तुम्हें, चक्रव्यूह को तोड़ तुम्हें, कालजयी बनना होगा, तुमको प्रखर निखरना होगा, खुद को इतना गढ़ना होगा। पत्थर जैसे घिसना होगा, माटी जैसे तपना होगा, दीपक बनकर जलना होगा, अंधियारे से लड़ना होगा, तुमको प्रखर निखरना होगा। असफलताओं के समुंदर में गोते स्वयं लगाने होंगे, चुनौतियों की धाराएं चीर सफल मोती लाने होंगे। सम्राटों के ताज में जड़कर अपना तेज दिखाना होगा, तुमको प्रखर निखरना होगा, खुद को इतना गढ़ना होगा। लक्ष्य साध प्रहार करना होगा, लक्ष्य साध प्रहार करना होगा, निज सन्नाटे के कोलाहल में, अंतर्मन के द्वंद्वों में, एकाकीपन के संघर्षों में खुद को भरना होगा, कर्तव्य पथ पर चलना होगा, तुमको प्रखर निखरना होगा, खुद को इतना गढ़ना होगा। गांडीव उठाकर लोभ मोह को माया छोड़, निष्काम कर्म करना होगा, तेरे संयम का फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, तुमको प्रखर निखरना होगा, खुद को इतना गढ़ना होगा, तुमको प्रखर निखरना होगा, खुद को इतना गढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मेरी एक छोटा सा गीत कहेंगे, गीत की लिखने की कोशिश की है मैंने कि जब राधा जी कृष्ण जी से वियोग में रहीं तो उनकी क्या स्थिति रही, वो कैसे वो वियोग के इंतज़ार में अपने आप को यमुना तट पर ठहर कर जो उनकी मन स्थिति रही, उस पर एक गीत है। गीत का शीर्षक है कान्हा के लिए। सुनिएगा। राधा बैठी रही यमुना के निकट, कान्हा के लिए, राधा बैठी रही यमुना के निकट, कान्हा के लिए, राह तकती रही, प्रेम में हो मगन, कान्हा के लिए, उसका मधुबन सा जीवन रंग लगे, कान्हा के बिना फाग पर चढ़ गया, प्रीत का एक रंग, कान्हा के लिए, राधा बैठी रही यमुना के निकट,
कान्हा के लिए राह तकती रही, प्रेम में हो मगन कान्हा के लिए। राधा आधी है कान्हा जैसे बिना चंदा के निशा, राधा आधी है कान्हा जैसे बिना चांद के हो निशा। ना हंसी ना खुशी सूनी हर एक दिशा, कान्हा के बिना राधा बैठी रही यमुना के निकट। कान्हा के लिए राह तकती रही, प्रेम में हो मगन कान्हा के लिए। ब्रज में कान्हा रहे तो महकता है देखो, राधिका का ब्रज शुष्कता ओढ़ ले। गोपियाँ भी सभी गर न कान्हा दिखे, पागलों सी पवन चूमती है चमन। कान्हा के लिए राधा बैठी रही यमुना के निकट। कान्हा के लिए राह तकती रही, प्रेम में हो मगन कान्हा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर माँ शारदे की वंदना के साथ साथ काव्य पाठ किया, बहुत बहुत बधाई। अब मैं आवाज देना चाहता हूँ डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद जी को, जो कि विश्व जन चेतना ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बनारस की धरती बाबा विश्वनाथ की धरती से आते हैं। उनकी अनुकंपा कृपा हमेशा बनी रहती है बाबा विश्वनाथ जी की। मैं बुलाना चाहता हूं कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं, इन पंक्तियों के साथ कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं। मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूं, रगों में रक्त भारत के यहाँ सबके ही बहता है। सुनाने में सभी को देश का पैगाम लाया हूं, सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूं। आपके बीच डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हे वंदनीय स्वागत शत बार है तुम्हारा, अभिनंदनीय स्वागत शत बार है तुम्हारा। हे वंदनीय स्वागत आया सुदिन सुअवसर, सौभाग्य मुस्कुराया, खुद ही बसंत चलकर पतझड़ के द्वारे आया। आया सुदिन सुअवसर, सौभाग्य मुस्कुराया, खुद ही बसंत चलकर पतझड़ के द्वारे आया। मझधार अपना जीवन, मझधार अपना जीवन, प्रिय तुम बने किनारा। हे वंदनीय स्वागत शत बार है तुम्हारा, अभिनंदनीय स्वागत है। आज दीप्त दीपक अगणित हमारे मन में, सुरभित मलय समाहित आज है पवन में। है आज दीप्त दीपक अगणित हमारे मन में, सुरभित मलय समाहित आज है पवन में।
कृपा की कोर पाऊं, कृपा की कोर पाऊं, बन जाओ तुम सहारा, हे वंदनीय स्वागत शत बार है तुम्हारा, अभिनंदनीय स्वागत। तन मन है आज अर्पित, जीवन है आज अर्पित, एक दो सुमन नहीं प्रिय, पूरा चमन समर्पित। तन मन है आज अर्पित, जीवन है आज अर्पित, एक दो सुमन नहीं प्रिय, पूरा चमन समर्पित। मानस का भाव प्रांजल, मानस का भाव प्रांजल, कहते शरद है वारा, हे वंदनीय स्वागत शत बार है तुम्हारा, अभिनंदनीय स्वागत शत बार है तुम्हारा, हे वंदनीय स्वागत। लोक कल्याण के लिए देखें गीत व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभकामना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना, अपने बस में नहीं आज है भावना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना। भोले बाबा कृपा बस बरसती रहे, अपनी बगिया हमेशा महकती रहे, हो क्षितिज तक हमारी संभावना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना। प्रीति के बंधनों में बंधे हम रहें, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहें, भाव सागर में अविरल यही कामना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना। भाव गुनते रहे सब कहे अन कहे, भावना की नदी हमें हरदम बहे, हाथ गिरते का हमको सदा थामना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना। फूल ही फूल राहों में बिखरे मिले, सजदा करती मिले राह में मंजिलें, शूल से अपना हरगिज न हो सामना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना। ईश पूरी करे सारी संकल्पना, माथे रोली सजे द्वारे हो अल्पना, ईश पूरी करें सारी संकल्पना, माथे रोली सजे द्वारे हो अल्पना, मीत मुखरित शरद की है सद्भावना, मीत मुखरित शरद की है सद्भावना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना। अपने वश में नहीं आज है भावना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना, व्यक्त करते हैं हम अपनी शुभ कामना,
अपनी शुभकामना, अपनी शुभकामना। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद जी को। और अब आपके बीच में हरिशंकर जोशी संतू जी छतरपुर मध्य प्रदेश से कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। कभी क्या चाहता है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगी में बस रवानी चाहिए, काम कोई है नहीं मुश्किल जहां में, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए। आपके बीच आदरणीय हरिशंकर जोशी संतू छतरपुर मध्य प्रदेश से। अब मैं अपनी पहली रचना प्रारंभ कर रहा हूँ। हे भगवान भला होए सबको, हे भगवान भला होए सबको, सबकी तबीयत अच्छी रावे, दूध भात सबको खावे, सज्जन संगत सब खा भावे, जो के वो है अब को, हे भगवान भला होए सबको, हे भगवान भला होए सबको, हम सब बहुत हटे गवारे, राई भरे से बारे बारे, बड्डन सब शिशु समारे, जिन भारी है तब को, हे भगवान भला होए सबको, हे भगवान भला होए सबको, शुभ कारज आ जैसे कर लो, शुभ कारज आ जैसे कर लो, दान पुण्य से झोली भर लो, संतु दुखियन को दुख हर लो, समय सगो कब कब को, हे भगवान भला होए सबको, हे भगवान भला होए सबको। अब मैं अपनी द्वितीय रचना प्रारंभ कर रहा हूँ। जो दे दान बन भय महान, सुन लगा कान मोरे प्यारे, ऋषि मुनि बताएं कवि बर सुनाए, गायक भी गाएं मृदु उच्चारे, जो श्रेष्ठ धर्म उत्कृष्ट कर्म और गहन मर्म है जीवे का, स्यो माथ इंदु सुचि सुधा सिंधु, अमृत को बिंदु है पीवे का, जो देत हर्ष कर लोभ मर्ष कर बिन अमर से अपने मन का, है चरण चार उत्तम प्रकार, है देत दार है देत सार, दान नहीं सब खाम, गीता को ज्ञान श्री कृष्ण ध्यान, असिधार म्यान ईखा मानो, श्रेष्ठ तंत्र और महामंत्र सिर उद्धार यंत्र है पहचानो, जो श्रेष्ठ तंत्र और महामंत्र उद्धार यंत्र है पहचानो, प्रभु से है प्रेम तो यही नेम, कर कुफल चैम संतु अपनी, सुख को जो कोस हो दूर दोष, प्रभु नाम पोष माला जपनी, ये संस्थान गुण रत्न खान, बढ़ जाए मान अवगुण जारे, यही है भक्ति ई में है शक्ति, जा महायुक्ति संकट तारे, जो दे दान बन भय महान, सुन लगा कान मोरे प्यारे, ऋषि मुनि बताएं कवि बर सुनाएं, गायक भी गाएं मृदु उच्चारे। अब मेरी तृतीय रचना प्रारंभ हो रही है। राष्ट्र सेवा में जीवन बिताओ ने, सफल जीवनी बनाओ ने, नित उठ जाने है भुन सारे, करने देने काम है सारे, कवियन ने जे बचन उचारे, पेड़ पौधा भी खूब लगाओ ने, सफल जीवनी बनाओ ने, 1 घंटा करने व्यायाम, भजे निस्दिन सीताराम, और उचित करने विश्राम, मंत्र जपने और सब का जपाओ ने, सफल जीवनी बनाओ ने, राष्ट्र सेवा में जीवन बिताओ ने, सफल जीवनी बनाओ ने, संतु नियमित करने योग, जिसे मिट में सारे रोग, करने जोर मिल के सहयोग, यज्ञ करने और सब का कराओ ने, सफल जीवनी बनाओ ने, राष्ट्र सेवा में जीवन बिताओ ने, सफल जीवनी बनाओ ने। ठीक है, अब मैं
अपनी अगली रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब से खाद रसायन के आओ, तब से बढ़ गई बीमारी, रोगी भय नर और नारी। जब से खाद रसायन के आओ, तब से बढ़ गई बीमारी, रोगी भय नर और नारी। रक्त चाल जो देवे छेक, सो आ रहे हैं हार्ट अटैक। बिनती है ई खां दो फेंक, तन पे चला रहो आरी, रोगी भय नर और नारी। जब से खाद रसायन के आओ, तब से बढ़ गई बीमारी, रोगी भय नर और नारी। जब से आओ है जो खाद, भूमि खा कर रहो बर्बाद। फल सब्जी में नैया स्वाद, नशे नशे इन्हें जारी, रोगी भय नर और नारी। घर से गऊ को गोबर डालो, सुखी हो ये बूढ़ो और बारो, संतु युवा कभे को प्यारो। गाहो बुंदेली गारी, फिर ना आहे बीमारी। जब से खाद रसायन के आओ, तब से बढ़ गई बीमारी, रोगी भय नर और नारी। अब मेरी अगली रचना। भारत और भारतीयों की निंदा जिसका धंधा, बाहर से कुछ भी दिखबे पर हृदय उसका गंदा। विदेशियों ने कहा है जो भी मात्र उसे सच माने, उसको ही अग्रेसित करते सच्चाई ना जाने। भारत की सूची विशेषताएं इनको कभी न दिखती, मूर्धन्य प्रतिभाएं ही माँ का गुण गौरव लिखती। कम से कम अच्छे कामों को तो अच्छा ही कहते, पर उनको क्या ईर्ष्या पंख में जो लिपटे ही रहते। जल से होता जलज पृथक तो सूर्य सुखा देता है, जिसके आने पर खिलता था वही दुखा देता है। जिन विदेशियों की सराहना हम दिन भर करते हैं, वे अपने देशवासियों से वे तो मिलजुल रहते हैं। उनसे ही शिक्षा ली होती काम आएंगे अपनों का विरोध करने पर पूर्ण न होंगे सब। सूर्य उदय जब होता है तो जगत लाभ लेता है, पर उसका अस्तित्व न उल्लू को दिखाई देता है। चोरों को तो बस अंधियारी रातें ही भाती हैं, उनकी जिह्वा की छुरिका से घातें ही आती हैं। विश्व पटल पर जिसने भारत माँ का मान बढ़ाया, कवि कोविद की दृष्टि में वह देवदूत कहलाया। भारत माँ के लाल ही बदलेंगे जग जीवन धारा, कलमस और कसाय कुरीति की तोड़ेंगे कारा। जो ये तथ्य नहीं जाने नैनों के रहते अंधा, बाहर से कुछ भी दिखबे पर हृदय उसका गंदा। भारत और भारतीयों की निंदा जिसका धंधा, बाहर से कुछ भी दिखबे पर हृदय उसका गंदा। अब मेरी अगली रचना है। बूढ़े बारे भैया बेना सब जुर मिलके आ रहे, भारत माता के कोने कोने खा स्वच्छ बना रहे। कौन फरुआ कौन तसला कौन ले लई झाड़ू, कचरा पथरा दूर हटावे कौन ले लई खाड़ू। को लगा रो पोछा घिस घस को ले आ रो पानी, हम सब जाने साफ सफाई तो है गुण की खानी। मंत्र पवित्रीकरण पढ़ते हैं जब हम पूजा करवे, भोजन सो पवित्र राय जा बात सभी मंदिर में है। सौभाग्य सभी को घर घर में शौचालय बन रहे, पानी पीवे को छन रहो सो संगे मन भी छन रहे।
निर्मलता खा देख विदेशी बेर बेर अब आ रहे, आवो जैबो बड़ा बड़ा भारत की आय बढ़ा रहे। मुद्रा कोष बढ़त जावे सो ऊ विकास में लगवे, सबकी उन्नति होवे संतु सो सारो दुख भगवे। हाले फूले सबई जने सुंदर लमटेरा गा रहे, और भारत माता के कोने कोने खा स्वच्छ बना रहे। जो सफाई से रावे उनकी अच्छी रावे, जो सफाई से रावे उनकी तबीयत अच्छी रावे। दिखे उजरो चार जनन में सो सब का भावे। बूढ़े बारे भैया बहना सब जुर मिलके आ रहे, भारत माता के कोने कोने खा स्वच्छ बना रहे। हार्दिक बधाई आदरणीय हरिशंकर जोशी संतू जी को। और अब आपके बीच में एक गजलकार आदरणीय महेश सोनी जी, जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रचना प्रस्तुत हेतु आपके बीच में आदरणीय महेश सोनी जी। इन पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है कि दास्ता से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती है, दास्ता से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती है, और जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं होती है। कोई रहमान हो भगवान या सुल्तान, कोई माँ बाप से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती है, कोई तस्वीर नहीं होती है। आपके बीच में आदरणीय महेश सोनी जी। आज की गजल सम्मानीय पटल प्रस्तुत कर रहा हूँ। रहते थे चैन से बड़े हम तो पिता के साथ, रहते थे चैन से बड़े हम तो पिता के साथ। हमको हवाले क्यों किया है इस बला के साथ, रहते थे चैन से बड़े हम तो पिता के साथ। पंछी की भांति रहते थे आजाद हम सदा, पंछी की भांति रहते थे आजाद हम सदा। कितना कठिन है, कितना कठिन है रहना यूं शादी शुदा के साथ। हमको हवाले क्यों किया है इस बला के साथ, रहते थे चैन से। है इल्तिजा खुदा से कि बीमार हम न हो, है इल्तिजा खुदा से कि बीमार हम न हो। जीना नहीं पड़े हमें तो फिर दवा के साथ, जीना नहीं पड़े हमें तो फिर दवा के साथ, रहते थे चैन से बड़े हम तो पिता के साथ। टूटा हुआ सफीना ये तूफान में सफर, टूटा हुआ सफीना ये तूफान में सफर। उस पार जाए कैसे बिना ना खुदा के साथ, उस पार जाए कैसे बिना ना
खुदा के साथ रहते थे चैन से बड़े हम तो पिता के साथ। अंतिम शेर है, जीवन अगर मिले तो सहारा खुदा का हो, जीवन अगर मिले तो सहारा खुदा का हो, गुजरे नहीं ये जिंदगी मेरी दया के साथ रहते थे चैन से बड़े हम तो पिता के साथ। हमको हवाले क्यों किया है इस बला के साथ रहते थे हम। स्थित आज के भाग में तमाम सभी साहित्यकारों का हार्दिक आभार, और जिसमें हमारे रचनाकार इस प्रकार रहे: कुमारी अदिति अग्रवाल छतरपुर मध्य प्रदेश से, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद वाराणसी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय हरिशंकर जोशी संतू छतरपुर मध्य प्रदेश से, आदरणीय महेश सोनी जी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से। मैं आपके साथ संचालक के रूप में उपस्थित रहा नितिन सिंह परमार भारत। मिलता हूं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जन चेतना हर वेदना।